स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर अर्थात 3 साधुओं अत्रि, पुलस्क तथा पुलक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि यह तीनों ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे, परंतु यहाँ पर उन्हें पीने का पानी नहीं मिला। अतः प्यास मिटाने हेतु वे अपने तप के बल पर तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील के जल को साइफन द्वारा यहाँ पर लाए। दूसरे महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ के अनुसार नैनीताल 67 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठों का निर्माण सती के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ है, जब भगवान शिव सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे। मान्यता है कि इस स्थान पर सती की बाईं औनंक नैन गिरी थी, जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप लिया। इसीलिए इसका नाम नैनताल पड़ा, जिसे बाद में नैनीताल के नाम से जाना जाने लगा। इस तालाब के उत्तरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, जहाँ पर देवी शक्ति की पूजा होती है। अंग्रेजों ने कुमायूं एवं गढ़वाल पर सन 1815 में कब्जा किया। अंग्रेजों के आधिपत्य के पश्चात श्री ई गर्डिन को 8 मई 1815 को कुमाऊं मंडल के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। 1817 में कुमायूं के दूसरे आयुक्त श्री जी.जे. ट्रेल ने कुमायूं के दूसरे राजस्व निपटान का संचालन किया था। श्री ट्रेल नैनीताल की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे, लेकिन उन्होंने इस जगह की धार्मिक पवित्रता को देखते हुए अपनी यात्रा को ज्यादा प्रचारित नहीं किया। सन 1839 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यापारी पी बैरन थे। वह रोजा जिला शाहजहांपुर में चीनी का व्यापार करते थे। इसी पी बैरन नाम के अंग्रेज को पर्वतीय अंचल में घूमने का अत्यंत शौक था। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद यह उत्साही युवक अंग्रेज कुमाऊं की मखमली धरती की ओर बढ़ता चला गया। इस क्षेत्र में पहुंचकर और यहाँ की सुंदरता देखकर पी बैरन मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसी दिन तय कर डाला कि वे अब रोजा शाहजहांपुर की गर्मी को छोड़कर नैनीताल की इन आबादियों को ही आबाद करेंगे। सन 1842 ईस्वी में सबसे पहले मजिस्ट्रेट बेटल से बैरन ने आग्रह किया था कि उन्हें किसी ठेकेदार से परिचय करा दें, ताकि वे इसी वर्ष 12 बंगले नैनीताल में बनवा सकें। सन 1842 में बैरन ने सबसे पहले पिलग्रिम नाम के कॉटेज को बनवाया था। 3 अक्टूबर सन 1850 में नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन हुआ। इस शहर के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए प्रशासन ने अल्मोड़ा के धनी शाह समुदाय को जमीन सौंप दी थी, इस शर्त पर कि वे जमीन पर घरों का निर्माण करेंगे। सन 162 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बन गया। गर्मियों की राजधानी बनाने के बाद शहर में शानदार बंगलों के विकास और विपणन क्षेत्रों, विश्राम गृहों, मनोरंजन केंद्रों, क्लब आदि जैसी सुविधाओं के निर्माण के साथ सचिवालय और अन्य प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण हुआ।